नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। प्रखर राष्ट्रवादी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के खिलाफ पिछले 6-7 सालों से साजिश होते रही कि किस तरीके से गौतम अडानी को गिराया जाए और मोदी सरकार को कमजोर किया जाए। भारत के हितों पर यह हमला का दावा किया है आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने। ऑर्गेनाइजर का दावा है कि यह 2016-17 से साजिश रची गई थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के एनजीओ और कुछ पत्रकार शामिल थे। उन पत्रकारों के नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि इस साजिश में अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार शामिल थे और यह बात सत्ता को पता भी नहीं चला। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचा है, अडानी समूह के शेयर लगातार नीचे चले जा रहे हैं और वे अमीरों की सूची में 16वां-17वां नंबर पर आ गए हैं, यानी तीसरे नंबर से सीधा 17वें नंबर पर। तब यह देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर आरएसएस ने जब बताया कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, तब सवाल यह उठा कि जो सत्ता इतनी सचेत रहती है, 24 घंटे में से 18 घंटा काम करती है, उस सत्ता को यह साजिश का पता कैसे नहीं चला। यह कितनी बड़ी साजिश है, सोचिए आप कि दुनिया के नंबर 1 बनने जा रहे या उस दिशा में अग्रसर गौतम अडानी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही थी और सत्ता को इस बात का पता ही नहीं चला और अचानक सब कुछ सामने आ गया। यह तो होना ही था। आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र पर हमला हो, प्रखर राष्ट्रवादी पर हमला हो और आरएसएस जैसे सांस्कृतिक संगठन प्रखर राष्ट्रवाद का दावा करने वाला संगठन चुप रहे, यह हो ही नहीं सकता था। इसलिए कल ऑर्गेनाइजर में उसने पूरी साजिश का न केवल पर्दाफाश किया बल्कि उन पत्रकारों की सूची भी जारी कर दी जो लोग साजिश में शामिल थे। है ना हैरानी की बात। हालांकि अभी तक आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने या आरएसएस ने रामदेव बाबा के जो शेयर लगातार गिर रहे हैं, 25% तक नीचे जा चुके हैं, लोअर सर्किट में हैं, उस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन अडानी के बारे में उन्होंने खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से इस देश पर हमला है। यही बात गौतम अडानी ने जब 3 दिन पहले कही थी तो कितने लोग थे जो लोग इस बात का हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन जब अब प्रखर राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस ने कह दिया है या उसके मुखपत्र में यह सब कुछ छप गया है, तो कितने बांगर बिल्ले सामने आ गए हैं। आईटी सेल सामने आ गया और किस तरीके से अडानी के फेवर में पोस्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए यह हिंदुत्व पर हमला है, देखिए यह भारत पर हमला है, देखिए यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला है। और किस तरीके से विदेशी और भारतीय पत्रकार और कुछ वामपंथी विचारधारा के पत्रकार इस पूरे खेल में किस तरीके से शामिल है। इस दावे के बीच भी अडानी का शेयर क्या बच पाएगा? बांगर बिल्ले बिलबिलाने लगे हैं, अचानक वे निकल आए हैं। उससे अडानी समूह को कोई फायदा मिलेगा? इससे अच्छा तो यह है कि वे तमाम बांगर बिल्ले और जो लोग इसको साजिश बता रहे हैं वे सब अडानी समूह का शेयर खरीदना शुरू कर दे तो शायद बच जाए, क्योंकि बिजनेस में मुनाफा ही सबसे बड़ा ईमान है। और यदि इतने बड़े शख्सियत का वरद हस्त
मिल जाए तो फिर क्या कहना। इस दौर में यही कुछ हुआ है। 2014 में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र गौतम अडानी के विमान में घूम घूम कर चुनाव प्रचार किया था, उसके परिणाम सबके सामने हैं कि वे कैसे 1000 गुना ज्यादा ढंग से कमाई किए, उनके शेयरों की कीमत बढ़ी और वे दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। कुछ समय के लिए दूसरे नंबर पर भी वे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां जब इस देश में निर्मित हैं तो कैसे उम्मीद की जाएगी कि आरबीआई सच बोल रहा है, एसबीआई सच बोल रहा है और एलआईसी सच बोल रहा है। क्योंकि जब मामला ही राष्ट्रवाद का है और मामला ही हिंदुत्व का है तो फिर इस दौर में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कठुआ के अपराधियों का सम्मान किया गया, किस तरीके से बिल्किस बानो केस के हत्यारों और बलात्कारियों का सम्मान किया गया, किस तरीके से 20 साल की सजा भुगत रहे बलात्कार और हत्या के आरोप में राम रहीम का सम्मान किया गया। प्रदीप सेंगर से लेके स्वामी चिन्मयानंद सब कुछ तो इस दौर में देखा है। तो क्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के आश्रय इस देश में अपराध और सत्ता की गलत नीतियों को संरक्षण दिया जा रहा है? इतने ऐसे कितने ही सवाल हैं जो आम आदमी देख रहा है, समझ रहा है और महंगाई और बेरोजगारी के रूप में भुगत रहा है, लेकिन हर मामले को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जोड़कर इस देश में राजनीति को अपने अनुकूल करने की जो कोशिश हुई है, क्या वह भी जारी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह के निर्देश है हेट स्पीच को लेकर, भड़काऊ भाषण को लेकर, लेकिन क्या वह थम रहा है? कोई अचानक आ जाता है कि अपने घर के सब्जी काटने वाले चाकू का धार तेज रखिए, कोई विश्वमन बेहिसाब करने लग जाता है। और जिस तरीके से रामदेव बाबा ने मुसलमानों को लेकर बयान जारी किया है या वक्तव्य दिया है, वह भी क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता है कि किस तरीके से इस देश में नफरत का खेल खेला जा रहा है और आम आदमी को महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले दबाकर 5 किलो अनाज देकर अपनी राजनीति साधी जा रही है? क्या यह बात सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे कितने ही सवाल हैं। क्या रामदेव बाबा बौखला गए हैं? यह एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर उनके बयान आए हैं, वह इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला है। हालांकि रामदेव बाबा के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है या अदालत में मामला ले गए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि रामदेव बाबा ने जो कुछ कहा है वह अपने शेयरों के दाम फिर बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वो लोअर सर्किट में चले गए थे और 25% पतंजलि का शेयर गिरने लगा था, उससे क्या रामदेव बाबा बौखला गए? सवाल सिर्फ रामदेव बाबा का नहीं है या सवाल सिर्फ गौतम अडानी का नहीं है, सवाल है न्याय व्यवस्था का, सवाल है सच और झूठ का। झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति ने इस देश को जितना नुकसान किया है, क्या उसकी भरपाई आने वाले दिनों में हो जाएगी? सब तरफ से फेल हो चुकी मोदी सरकार क्या आने वाले दिनों में अब गौतम अडानी पर कार्रवाई करेगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार को गौतम अडानी की संपत्ति सीज कर लेनी चाहिए, लेकिन देख लीजिएगा वह भी कुछ दिनों में देशद्रोही की श्रेणी में खड़े दिखाई देंगे आपको। ऐसी परिस्थितियां जब लगातार निर्मित की जा रही है, अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, तब आने वाले दिनों में क्या होगा? बांगर बिल्ले तो हर चुनाव के पहले अब बिलबिलाते हुए निकल ही जाते हैं,
ऐसे में गौतम अडानी को लेकर जो आईटी सेल में परसेप्शन गढ़ने की कोशिश हो रही है और उसे देशभक्त बताते हुए इस पूरे घटनाक्रम को, हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट को साजिश या भारत पर हमला बताने की कोशिश होने लगी है, वह कहां थमेगा। एक सवाल और लोगों के मन में अब उठने लगा है कि यदि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है और उन्होंने साजिश की है, तो अडानी समूह को अमेरिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ आपराधिक मामले क्यों दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। अब तक वे कुछ नहीं किए हैं, केवल इस देश के न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। क्या होगा यह देखना होगा, लेकिन यकीन मानिए कि जो लोग भी सत्ता से जुड़े हैं, चाहे वे कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हों, तो उन्हें राष्ट्रभक्त, राष्ट्रहित, हिंदुत्व की आड़ में संरक्षण दिया जा रहा है। धन्यवाद।